आज हम लोग को पढ़ना है। जैसे कि आपको हम ग्रुप 15 का आपको तत्व चालू किए हैं। इसमें आपको बहुत सारे है ना वीडियो बना गया। और दूसरी बात आपको बता दें कि इसका कुछ वीडियो आपको बता दें हम पुराने वाले चैनल पर है और कुछ नया वाला पर है। तो नया वाला पर आपको ज़्यादा वीडियो नहीं मिलेगा। इसका 10-12 आपको जो पार्ट में आपको पुराने चैनल पर मिलेगा। तो उसमें आपको हम लोग नाइट्रिक एसिड बनाने की विधि जाने थे इसके पिछले वाले लेक्चर में। इसमें आपको हम बता दें कि सबसे जो महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के लिए, बोर्ड के लिए, वो था आपको ओस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन। उसमें हम लोग कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जाने थे और इसका मेन केमिकल प्रॉपर्टी अभी बाकी है, रिएक्शंस बाकी है, जिसमें से हम एक रिएक्शंस का बात करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसका नाम है एक्वारेजिया। जिसका नाम है आपको एक्वारेजिया। अब आपको ये वर्ड आपको 10 में भी मिला होगा, लेकिन 10 में क्या है कि इसका देखेंगे हिंदी नाम जो देता है अम्लराज देता है ना। हम इस बात से एग्री भी हैं, लेकिन कुछ किताब जो है एक्वारेजिया को हिंदी में ऐसे एक्वारेजिया ही लिख देता है, लेकिन हिंदी इसका ये है, ये एक्वारेजिया दिमाग लगाएंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण। और क्यों है, इसका रीजन क्या है, और जो सुनार लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं आपको है ना, किस तरीके से लोगों को धोखा देते हैं, सब यहाँ उनका पोल खोल देंगे हम। अब हम आपसे पूछें कि अम्लराज क्या है, तो अम्लराज एक सॉल्यूशन है, मिक्सचर है ना। ये क्या है, एक मिक्सचर है ना। जिस तरीके से एसिड होता है और अम्लराज, यहाँ नाम से भी आपको पता चल रहा है कि नाम से भी आपको पता चल रहा है कि अम्ल और राज मतलब कि अम्लों का राजा। मिक्सचर में आपको अम्लों का राजा कौन है, तो अम्लराज को बोला जाता है, एक्वारेजिया को बोला जाता है। लेकिन सिंपल में आपसे कोई पूछेगा कि अम्लों का राजा किसको बोला जाता है, तो वो है आपको H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक, ये भी परीक्षा में आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अम्लों का राजा कौन है ना, वो आपको कौन हो जाएगा, सल्फ्यूरिक है। लेकिन अगर मिक्सचर का बात बोलेगा कि मिक्सचर में आपको है ना अम्लराज मतलब अम्लों का राजा कौन होता है, तो वो आपको क्या हो जाएगा, एक्वारेजिया हो जाएगा। ये एक्वारेजिया आपको इसका हिंदी भी ऐसे लिखता है एक्वारेजिया, और अंग्रेजी नाम भी इसका अम्लराज लिखेगा, दिमाग लगाएंगे। ये क्या है एक्वारेजिया, क्या है, तो एक्वारेजिया आपको किसको बोलता है ना, एक्वारेजिया है क्या, तो एक्वारेजिया आपको रियल में जो है आपको एक मिक्सचर है, मिश्रण है। किस किस का मिश्रण है ये, तो ये HCl का और HNO3 का क्या है, मिक्सचर है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और ये बढ़िया यहाँ चीज है कि एक्वारेजिया का कंडीशन क्या है, एक्वारेजिया का कंडीशन क्या है, तो दिमाग लगाएंगे, शर्त देखेंगे। एक्वारेजिया अगर आपको बनाना है, एक्वारेजिया सॉल्यूशन आपको मिक्सचर बनाना है, तो इसका कंडीशन क्या है, तो पहला जो कंडीशन है कि ये मतलब क्या कि वॉल्यूम के हिसाब से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होना चाहिए, HCl का जो होना चाहिए, इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। और जो HNO3 है, HNO3 इसका वॉल्यूम आपको कितना, 1 होना चाहिए। अगर इस रेशियो में हम लोग मिलाते हैं HCl और HNO3 को, तो ये जो आपको कंपाउंड मतलब ये जो मिक्सचर बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं, मतलब ये हुआ आपका एक्वारेजिया। जब इसको हम मिला दिए तो ये आपको बन गया एक्वारेजिया, ये हुआ एक्वारेजिया है ना। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ये जब मिलाते हैं हम लोग तो ये रिएक्शन करके मतलब इस मिश्रण को हम लोग बोलते हैं, इस मिश्रण को हम लोग बोलते हैं, ये क्या है, तो ये मिक्सचर है। इस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक्वारेजिया बोलते हैं, हिंदी में अम्लराज बोलते हैं। जब इसको हम लोग देखेंगे, यहाँ इसका वॉल्यूम कितना है, 3 है, यहाँ इसका वॉल्यूम कितना है, 1 है। मतलब क्या, एक्वारेजिया का देखेंगे यहाँ से बहुत सारा कंडीशन, मतलब बहुत तरीके से यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है और लड़का हमेशा फेल कर जाता है। यहाँ से क्वेश्चन का पूछने का तरीका जो है ना बहुत यहाँ से है ना उल्टा सीधा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे हम आपसे पूछे, पहले देखेंगे सिंपल सा, ये जो जब मिक्सचर हम बनाते हैं तो ये रिएक्शन करके बनाता है NOCl प्लस में H2O प्लस में क्लोरीन को यह देता है। यही क्लोरीन, इस क्लोरीन को जो होते हैं हम लोग नवजात क्लोरीन बोला जाता है, नेसेंट क्लोरीन बोला जाता है। नेसेंट क्लोरीन क्या बोला जाता है, किसको बोला जाता है, तो दिमाग लगाएंगे। क्लोरीन जो गैस, ये गैस नहीं है,
गैस अगर क्लोरीन गैस हो तो Cl2 के फॉर्म में होगा, है ना। अगर क्लोरीन एटम का बात बोले तो ये, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्लोरीन एटम भी बोल सकते हैं, या जैसे क्लोरीन को बोल सकते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं, हम आपसे पूछे कि हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस जब कहेंगे तो H2 मिलाएंगे। हाइड्रोजन अगर बात करें, हाइड्रोजन एटम का बात करें तो H मिलाएंगे, और इसी जब सिंगल फॉर्म में होगा ना, ये सिंगल रूप में होगा, तो इसी को हम लोग नवजात हाइड्रोजन भी बोलते हैं। उसी तरीके से यहाँ दिमाग लगाएंगे कि जो आपको एक्वारेजिया जो बनता है, तो ये मिक्सचर में आपको बता देते हैं कि किसका निर्माण होता है, तो नवजात क्लोरीन का निर्माण होता है। यही नवजात क्लोरीन जो होता है अभिक्रिया को आगे बढ़ाता है। मतलब क्या, मतलब ये कि इसमें हम लोग किसी चीज को डालेंगे तो ना ये रिएक्शन करता है और ना ये रिएक्शन करता है, केवल अटैक कौन करता है, ये करता है। और याद रखना पड़ेगा कि ये वेरी रिएक्टिव होता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव का यहाँ काम करता है, मतलब बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेता है। क्यों अभिक्रिया कर लेता है जल्दी, हम जैसे आपसे पूछते हैं कि Cl2 और Cl में कौन रिएक्टिव है, दिमाग लगाया तो थोड़ा सा। हम आपसे पूछें कि Cl2 और Cl में कौन रिएक्टिव है, तो आप याद रखेंगे कि नेसेंट क्लोरीन है ना मोर रिएक्टिव दैन क्लोरीन गैस। मतलब क्या कि सिंगल फॉर्म में आपको कोई भी एटम मिल जाए, वो जो होगा अपने मॉलिक्यूल से क्या होता है, काफी रिएक्टिव होता है। जैसे हम आपसे पूछते हैं कि H2 और H में कौन रिएक्टिव है, तो आप बता देंगे कि H रिएक्टिव है। अब आप पूछेंगे कि सर जी ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ क्लोरीन जो होता है, दिमाग लगाएंगे, हम आपसे पूछे रिएक्शन क्यों होता है, रिएक्शन जो होता है स्टेबल होने के लिए रिएक्शन होता है। कोई भी एलिमेंट से आपको बता देते किसी से रिएक्शन इसलिए करता है ताकि वह जो है ना अपने में क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो यहाँ स्टेबिलिटी देखेंगे, तो यहाँ कितना क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन ऐसे हैं, तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7 होता है ना। इसके पास में आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7। ये जो होता है कंबाइंड करके आपको बता देते हैं, ये बना देता है, ये कंबाइंड करके ये बना देता है। देखेंगे अब इसके इलेक्ट्रॉन को पहले से इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन था 7, इस क्लोरीन से वो ले लिया, 8 हो गया, ये भी स्टेबल हो गया, ऑस्टक नियम का पालन कर लिया। ये जो है इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन था, इससे वो इलेक्ट्रॉन लिया, इसके पास कितना हो गया, 8 हो गया, है ना। ये भी स्टेबल हो गया, दोनों स्टेबल है। अरे दोस्ती का मतलब है, दोस्ती का मतलब होता है कि दोस्ती उसको बोला जाता है जिसमें दोनों लोग है ना खुश रहे, तो दोस्ती ज्यादा दिन तक टिकती है। यहाँ ये दोनों का ऑस्टक पूरा बस में, तो ये क्या है, स्टेबल हो गया। लेकिन इसके पास देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 गो है, इसके पास कोई दोस्त नहीं है ना। अब ये बनाने की कोशिश करता है, तो बनाने की कोशिश करता है हमेशा ताकि इसको कोई मिल जाए और ये स्टेबल हो जाए, इसलिए ये क्या रिएक्शन करना चाहता है और इससे यहाँ क्या हो जाता है, मोर स्टेबल सॉरी है ना रिएक्टिव हो जाता है। तो आप याद रखेंगे कि जो भी है ना मॉलिक्यूल जो होता है अपने एटम से जो होता है ना कम रिएक्टिव होता है। मतलब क्या, नेसेंट जो होगा, नवजात जो होगा, सिंगल को हम लोग नवजात बोल सकते हैं, एटम बोल सकते हैं, और ये नवजात जो होता है, एटम जो होता है, बहुत रिएक्टिव होता है अपने मॉलिक्यूल से। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अब यहाँ क्वेश्चन क्या है कि सबसे जो वीवीआई यहाँ क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। हमारे बिहार बोर्ड में आपको बता देते हैं कि किसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे तो वहाँ क्वेश्चन को घुमा फिरा कर आपको पूछा जाता है, या कोई स्कॉलरशिप वाला है ना एग्जाम देंगे है ना, तो उसमें बहुत ही घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे बिहार बोर्ड में क्या पूछता है, तो देखेंगे पूछेगा ना कि एक्वारेजिया का अनुपात कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखेंगे वीवीआई कर देते हैं अपने बोर्ड के लिए, आप भी लगा लेंगे, वीवीआई कर लेंगे कि एक्वारेजिया का रेशियो कितना होता है। तो एक्वारेजिया का रेशियो कितना होता है देख लेंगे। एक्वारेजिया में एक और बात देखेंगे, वर्ड पर ध्यान देंगे, हम क्या हो रहा है एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात। तो जब आपसे पूछेगा, देखेंगे फेल करता है यहाँ लड़का, पूछेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात, अगर ये बात आपसे पूछता है तो इसका अनुपात देख लेंगे। 3 अनुपात किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और 1 अनुपात किसका, नाइट्रिक एसिड का।
तो जब आपसे पूछेगा कि एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड का रेशियो कितना होता है, तब कितना बताएंगे, 3 अनुपात है। लेकिन अगर वही बात अब देखें, अब ये लड़का रट जाता है, ये रट जाता है ना, मैंने आंख बंद करके बस यही पूछेगा ना। लेकिन थोड़ा सा चालाकी क्या करता है, चालाकी करता है कि पूछ देता है कि एक्वारेजिया में HNO3, दिमाग लगाएंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये सब। एक्वारेजिया में HNO3 और HCl का अनुपात कितना होता है, तो लड़का क्या यही रख लेता है, जबकि क्या करता है और यही पर टिक आउट कर देता है, जबकि ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखेंगे यहाँ पूछ क्या रहा, पहले पूछ रहा है HNO3 है ना, नाइट्रिक एसिड के बारे में। तो नाइट्रिक एसिड का अनुपात कितना है, 1 है, और HCl का अनुपात 3 हो गया। तो ये पहला कंडीशन है पूछने वाला। दूसरा कंडीशन देखेंगे। दूसरी बात ये है कि यहाँ जो HCl जो होता है ना, एक और कंडीशन देख लेंगे। HCl जो होता है यहाँ कम होता है, कम के मतलब ये सांद्र होता है। सांद्र का मतलब आपको पता है क्या, अरे HCl अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ नाइट्रिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये भी सांद्र होता है, ये भी कौन होता है, ये भी मतलब सांद्र होता है। अब सांद्र का मतलब आप क्या समझते हैं, तो सांद्र का मतलब होता है, जैसे हम आपसे पूछें कि सांद्र का मतलब क्या, तो सांद्र का मतलब यहाँ समझे बहुत मतलब होता है इसका। सांद्र का मतलब होता है ये 98% जो होता है इसमें एसिड होता है, और 2% क्या होता है, वाटर होता है। बात समझिए, सांद्र में कितना परसेंट एसिड, 98% एसिड होता है, और 2% क्या होता है, वाटर होता है। अगर यही पे आपसे तनु बोल दे, तनु जब बोल दे, तो तनु का मतलब होता है 98%, अप्रोक्सीमेटली बता रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि है ना, प्रैक्टिकली आपको बता रहे हैं कि ऐसे ही होगा। 98% इसमें क्या होता है, वाटर होता है, और 2% क्या होता है, एसिड होता है। जब तनु कहेगा तो ये बात आप लिखेंगे। अरे ये भी तो एग्जाम में कभी पूछता है कि सांद्र अम्ल और तनु अम्ल से आप क्या समझते हैं। तो सांद्र अम्ल किसको बोलेंगे, जिसके अम्ल की मात्रा अधिक हो, पानी की मात्रा कम हो, है ना, कम हो, उसको सांद्र बोलेंगे। और तनु एसिड किसको बोलेंगे, जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो और पानी की मात्रा क्या ज्यादा हो। अब देखेंगे तो यहाँ जो एसिड हम लेंगे, अब देखेंगे यहाँ से पूछने का तरीका। फिर एक तो तरीका आपको हो गया, पूछेगा एक्वारेजिया में अनुपात कितना होता है ना, HCl और HNO3 का, तो यहाँ 3 अनुपात है। दूसरा आपसे पूछेगा कि HNO3 और HCl का अनुपात, तो 1 अनुपात यहाँ पलट जाएगा। ये दूसरा कंडीशन देखेंगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये कॉन्संट्रेट, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछ देगा, ऐसे पूछता। देखेंगे पैटर्न, देख लें, हम क्वेश्चन बनाते हैं। कौन, तो आपसे क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट कर लेंगे। हम खुद से क्वेश्चन बना रहे हैं, खुद से क्वेश्चन बना रहे हैं। पूछेगा कौन अम्लराज है, तो लड़का एक तो और है कि थोड़ा सा लड़का का भूल ये होता है कि डायरेक्ट ऐसे याद करता है कि HCl और HNO3 के अनुपात को या मिश्रण को, है ना, अम्लराज बोला जाता है। तो वो तो जब एग्जाम में जाएगा तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लेगा, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव में घुसेगा ना, तो इसको सब इसमें अम्लराज ही दिखाई देगा, क्योंकि सब अम्लराज ही है। लेकिन कंडीशन देखेंगे, कंडीशन क्या होना चाहिए अम्लराज के लिए। अम्लराज के लिए कंडीशन होना चाहिए कि HCl और HNO, पहला कंडीशन है कि HCl और HNO3 का मिक्सचर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि इसका जो है अनुपात जो होना चाहिए, HCl का अनुपात 3 होना चाहिए, HNO3 का अनुपात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तीसरा है ना, चौथा जो कंडीशन आप बता देते हैं वो है कि यह दोनों जो एसिड होना चाहिए, HCl होना चाहिए और HNO3 दोनों कम होना चाहिए, सांद्र होना चाहिए, है ना। दोनों सांद्र होगा तो अम्लराज बनाएगा, नहीं तो अम्लराज नहीं बनाएगा। तो इसमें आपका क्वेश्चन आंसर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन का पैटर्न हुआ। अब आपको क्वेश्चन आया कि सर जी यहाँ आप ये बताएं कि यहाँ अनुपात के मतलब क्या होता है ना। तो ये सब 9th से बताते आ रहा है कि अनुपात का मतलब क्या, तो आज आपको अनुपात का मतलब बता रहे होता क्या है। यहाँ देखेंगे, हम आपसे पूछे कि यहाँ HCl का अनुपात हम कितना लिए हैं, 3 लिए हैं, HNO3 का अनुपात 1 लिए हैं। इसका मतलब क्या है, तो ये किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, ये वॉल्यूम के अकॉर्डिंग चलता है, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग चलता है। ये भी मतलब क्या, मतलब ये कि अगर 1 वॉल्यूम हम लेते हैं HNO3, तो अम्लराज बनाने के लिए HCl का कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा।
अब ये भी नहीं आया समझ में कि सर ये नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा समझ में, है ना, इसका मतलब ही नहीं विचार अनुपात का मतलब क्या है। सीधा बात समझे, सीधा बात समझे। चम्मच ले आपको बता देते हैं, चम्मच ले लें, अम्लराज आपको बनाना है तो 1 चम्मच HNO3 लें, है ना। तो अम्लराज बनाने के लिए इसमें कितना चम्मच HCl चाहिए, देख सकते हो ना, 3 चम्मच HCl चाहिए। ये होता है अनुपात का मतलब, दिमाग लगाएंगे, बात समझ रहा। अगर ये अब आप पूछेंगे कि सर जी है ना ऐसा ही क्यों लेंगे, पूरा डीप में जानना लेंगे, आप कहेंगे ना आपसे कि सर जी 1:3 ही क्यों लेंगे, कसम थोड़े है, कसम थोड़े है कि यही लेंगे। तो आपको हम कहा कि कसम खाएं, आप जो मन करता है वो ले लें, लेकिन इसके अलावा आप जो भी अनुपात लेंगे ना उसमें नेसेंट क्लोरीन आपको नहीं मिलेगा, बात समझ में है ना। अगर ये आप रेशियो नहीं लेंगे तो यहाँ से नवजात क्लोरीन की उत्पत्ति नहीं होगी, और सबसे बड़ा इस रिएक्शन में नवजात क्लोरीन का रोल होता है। मतलब अगर जितना कुछ करेगा ना ये सब नॉन रिएक्टिव हो गया, ये सब अभिक्रिया नहीं करने वाला, यही सब अभिक्रिया करेगा, केवल ये, है ना। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि अम्लराज देखेंगे, ये सब किताब में आपको नहीं मिलेगा। कोई आपसे पूछेगा कि अम्लराज में जो होता है HNO3 और HCl का अनुपात जो होता है 1:3 क्यों लेते हैं, दूसरा क्यों नहीं लेंगे, तो आप बोलेंगे दूसरा लेंगे तो यहाँ से नेसेंट क्लोरीन नहीं देगा, है ना। और आपको अम्लराज बनाना है तो घर पर अगर मतलब ऐसे प्रैक्टिकली आपको बनाना है तो इसका रेशियो का मतलब ये होता है, जैसे हम आपसे पूछते हैं कि 5 ml आप 5 ml देखेंगे 5 ml आप HNO3 को लिए हैं, 5 ml आप किसको लिए हैं, HNO3 को लिए हैं। तो हम आपसे पूछें कि अम्लराज बनाने के लिए आपको कितना ml HCl की आवश्यकता पड़ेगी, तो 5 दिया 15 ml आपको HCl की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सब क्वेश्चन आप नोट करेंगे, है ना। दूसरा बात समझेंगे, ये रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा, ये रिएक्शन आपको हमेशा और हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में सब लिखते चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका होगा कि एक्वारेजिया में क्या उत्पन्न होता है, क्या क्या बनता है, मतलब उसमें क्या उत्पन्न होता है, तो इसमें नवजात क्लोरीन, या आपसे पूछेगा, देखेंगे क्वेश्चन बहुत सारा यहाँ है, बहुत सारा ना, छोटा क्वेश्चन, लेकिन यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत सारा आ सकता है। तो आप ये रिएक्शन लेंगे, ये वाला, इसका डिफिनेशन कैसे देंगे, तो डिफिनेशन आप लिखेंगे, आपका क्वेश्चन रहा कि सांद्र, देखेंगे एक्वारेजिया किसको बोला जाता है, अम्लराज किसको बोला जाता है, तो बोलेंगे आप सांद्र HCl देख लेंगे, यहाँ डिफिनेशन पढ़ाएंगे, सांद्र HCl तथा सांद्र HNO3 का देखेंगे, यहाँ क्रम के है ना, क्रम के अनुसार HCl लिया है तो HCl का अनुपात यहाँ 3 है और HNO3 का 1 है। यहाँ बोलेंगे कि सांद्र HCl तथा सांद्र HNO3 को 3:1 के अनुपात में मिश्रित करने पर आपको क्या बनता है, अम्लराज बनता है। अब देखेंगे क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे, हम आपसे पूछे, अब यहाँ से आपको शुरुआत होती है कि सर जी इससे फायदा क्या है, ये पढ़ रहे हैं तो, है ना, आखिर इतना है ना, फोर्सली इसको पढ़ा क्यों रहा है, तो हमको फायदा नहीं है, जो लोग सुना रहे हैं उनको ज़्यादा फायदा होता है इससे, और सुनार लोग हैं जो बुरा ना मानेंगे, जो है वही आपको बता रहे हैं। हम आपसे पूछे कि इसका फायदा देखेंगे, तो इसका फायदा आपको हम बता दें कि जो लेडीज जो होती है आप बता देते हैं, वो लेडीज क्या करती है कि उसका पायल हो या कोई भी उसका ना गहना हो, उसको जब गंदा हो जाता है, बहुत दिन का हो जाता है, तो उसको कहाँ ले जाती है, सुनार के पास ले जाती है ना। तो एक जो होता है बाहर बैठा हुआ होता है, वो सरफ से साफ करता है उसको, बड़ा उसको लेट लगता है, बस ना, वो आधा घंटा लगाएगा उसको, जबकि वो पूरा साफ नहीं हो पाता है ना। तो रहते 2-4 फुट उसको सुनाती है। दूसरी बात कि वही उस सुनार के पास जाएगा, वो भी हाई क्वालिटी का सुनार होगा जो थोड़ा सा होगा, उसके पास जाएगा तो वह एक लिक्विड में क्या करता है, उसका पायल हो या कोई भी चीज हो, उस लिक्विड में डाल देता है ना। लिक्विड में डालने के बाद वह
2-3 मिनट के बाद आपको जब निकालता है ना, तो उसका पायल जो है, उस लेडीज का पायल जो है बिल्कुल नया की तरह शाइन करने लगता है, चमकीला हो जाता है। वो औरत जो होती है बहुत खुश होती है कि हमारा पायल जो है ना तो पहले के जैसा एकदम नया हो गया। लेकिन शायद उस औरत को पता नहीं है कि आपके पायल में अब आप उसको तौलेंगे तो बहुत उसमें से है ना, उसका अमाउंट जो होता है उसी में रह जाता है उस गिलास में, है ना। वो गिलास में जो पानी रखा है ना, तो औरतों जो पढ़ी है, लेडीज जो पढ़ी है, जो लोग पढ़े हैं, उनको तो ये बात समझ में आ जाता है कि एक वारेजिया रखा है। लेकिन जिनको नहीं आता है समझ में, उनको लगता है कि ये तो पानी है। अब क्या करता है इसमें, जैसे ही आपको गहने को इसमें डालता है, तो जितना देर रखेगा ना इसमें, उतना देर क्या होगा कि उसके ऊपर से झरना शुरू हो जाएगा। कट कर के नीचे आपको उसके पेंदी में सतह में बैठना, ऊपर से उठाएगा। और आपको बता देते हैं कि 1 से 2 घंटा आप इसमें रख देंगे तो पूरा पायल का पायल या सोना का सोना उसमें गल जाएगा, है ना। क्या होता है, तो ऊपर का परत उसमें झड़ते जाता है नीचे, और वो पूरा चमकीला होते जाता है। बातें समझ आया ना। तो उसको लगता है कि खूब खुश होती है औरत, है ना, कि हमारा पायल इतना नया हो गया है ना, चमकीला हो गया है ना। बातें वैसी नहीं है। अब वो सुनार जो है, और सुनार से पैसा कम करवाता है तो कम कर देता है, क्योंकि उसको तो मिल गया है यहाँ। बाद में यहाँ से वह इकट्ठा कर लेता है। तो सुनार जो रखता है वो क्या रखता है, तो वो रखता है एक्वारेजिया। उस सुनार को भी शायद पता नहीं होगा कि उसका रेशियो क्या है। बना सकते हैं इसको हम लोग, ऐसे बना सकते हैं, 100% बना सकते हैं घर पे। 3 चम्मच इसको डालें और 1 चम्मच इसको एक्वारेजिया बना। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। तो अब दिमाग लगाएंगे तो ये दूसरी बात ये है कि एक्वारेजिया जो है ये सभी तत्वों के लिए लागू नहीं होगा। उस तत्व के लिए लागू होता है जो तत्व बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। दिमाग लगाएं। जैसे एक्वारेजिया जो होता है आपको लागू होता है सोना, चांदी और प्लेटिनम। ये जो होता है सोना, ये इसको सोना बोलते हैं, गोल्ड है ये सिल्वर है, ये प्लेटिनम है। इसके लिए एक्वारेजिया का यूज किया जाता है। ये क्या होते हैं, ये बहुत ही कीमती होते हैं, है ना, बहुत ही कीमती होते हैं। आपको पता भी है, होना भी चाहिए, ये बहुत कीमती होते हैं। दूसरी बात ये है कि आप लोहा के टुकड़ा लें, उसको मिट्टी में रखें और उतना ही बड़ा आप सोना का टुकड़ा लें, मिट्टी में उसको रखें। आप 5 साल के बाद जाएंगे तो लोहा का आपको एक अंश भी नहीं मिल पाएगा, लेकिन सोना जो है जैसे था वैसे ही रहेगा, है ना। हो सकता है उस पर परत चढ़ जाए मिट्टी का, फिर आप वहां से हटा देंगे तो जैसे का तैसे सोना रहेगा। मतलब क्या, अब हम आपसे पूछें कि लोहा कहाँ गया, तो लोहा बहुत रिएक्टिव था। बहुत रिएक्टिव का मतलब क्या होता है, बहुत झगड़ा। रिएक्टिव मतलब आप एक मीनिंग याद रखेंगे, झगड़ा करना होता है ना, झगड़ा। लोहा जो था बहुत झगड़ा करता था, इसलिए मिट्टी में यहाँ क्या हो गया, मिल गया। और लोहे का कोई कीमत नहीं होता, पता है ना, 20 रुपये 18 रुपये है। यहाँ देखेंगे सोना के बारे में, इसको आप धूप में रखें, छाँव में रखें, बारिश में रखें या कहीं रखें, इस सोने पर आपको कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये फ्री होता है, इन सारी है ना बातों से फ्री होता है, इसलिए इसका कीमत है। तो इसलिए आपको ये भी आपको शिक्षा मिलती है कि कम बोलेंगे, कम झगड़ा करेंगे ना, तो आपकी भी इज्जत होगी, जिस तरीके से इज्जत इसका होता है। ज़्यादा बोलेंगे, ज़्यादा लड़ेंगे तो आपका इसी का हाल होगा, जिसको लोग हिम्मत नहीं देते हैं। और ये क्या जल्दी ही आपको क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। मनुष्य का भी ये पहचान है, मनुष्य का पहचान क्या है, कम बोले ज़्यादा समझे। बात समझ रहे हैं, इसलिए आपका कीमत रहा है, कीमत बनाना ये है। तो हम आपको बता दें कि इसके लिए होता है, मतलब क्या, ये सामान्य स्थिति में आपको रिएक्शन करता ही नहीं है, रिएक्शन ही नहीं करता, ये घुलता ही नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा एसिड नहीं है। हम लोग का राजा कौन है, H2SO4 है, HNO3 है, HCl है। इसमें कहीं भी आप डालेंगे इस सोना चांदी प्लेटिनम को, तो ये रिएक्शन करने वाला नहीं है, रिएक्शन ही नहीं करेगा। बात समझ रहा है। जैसे ही हम इसका अनुपात ले लेंगे एक्वारेजिया, अब इसमें ये घुलना शुरू कर जाएगा। तो कैसे घुलेगा वो हम थोड़ा जानेंगे, और अब आपको हम बताएंगे कि जो सुनार जो होता है, आपको बताते हैं हम, जो सुनार जो होता है एक्वारेजिया इसमें रख के रखता है, वो जब पायल को या सोना चांदी जब इसमें रखता है ना, तो उसको प्योर, आपको बता दें हम कि प्योर गोल्ड नहीं मिलता,
किसी को लगता हो कि उसको प्योर गोल्ड, नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ जो पेंदी में जमता है उसको क्या मिलता है वो हम किससे जानेंगे, तो रिएक्शन से जानेंगे। हाँ, अभी तक तो जितना बात है चलो फिजिकली जाने, अब यहाँ प्रूफ करके ये देखेंगे कि जब सोना को डाला जाता है तो क्या मिलता है, चांदी को डाला जाता है तो क्या मिलता है, और प्लेटिनम को डाला जाता है तो क्या मिलता है। हाँ, अब देखें थोड़ा सा हम आपसे पूछते हैं। अब आपको कुछ बातों को याद रखना पड़ेगा ना, जैसे हम आपसे पूछें ये आप तो परमानेंट रिएक्शन याद रखेंगे, है ना। और दूसरी बात ये है कि जितना हम बता दे रहे हैं उससे अधिक आपको कोई किताब में नहीं मिलेगा। अब आप ये मन में ना सोचिए कि भांज नहीं रहे हैं, आप बता देते हैं जितना हम बता दिए इससे अधिक कोई किताब में नहीं मिलेगा और इससे अधिक इसमें कोई बातें नहीं है। बात समझ रहे हैं ना। पहली बात आपको क्या याद रखना है, तो याद रखना पहली बात है कि Au का जो सोना का जो वैलेंसी होता है वो कितना होता है, 3 होता है। Ag का वैलेंसी कितना होता है, तो होता है 1 होता है। Pt का वैलेंसी कितना होता है, तो होता है 4। ये सब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना, याद रखने वाली बात। अब आप पूछेंगे सर जी इसका नाम क्या है, तो इसका नाम नाइट्रोसिल, NitroSyl, नाइट्रोसिल क्लोराइड, CHLORID, या इसको नाइट्रोजन NitroGN, नाइट्रोजन ऑक्सीक्लोराइड, OXY ऑक्सी CHLORID, इसका तो आप नाम जानते हैं वाटर है ना। अब हम जानेंगे कि आखिर क्या होता है जब एक्वारेजिया में हम लोग गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम को डालते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये रिएक्शन आपको याद रखना है, और इस रिएक्शन में एक और बात याद रखना है कि जब सोना, चांदी, प्लेटिनम को इसमें हम डालते हैं तो उसको ना ये प्रभावित करता है ना ये प्रभावित, पानी तो इसे प्रभावित नहीं करता है। सोना को पानी में डाल देंगे तो क्या उसको कोई प्रभाव पड़ेगा, कभी नहीं पड़ेगा। प्रभावित कौन करता है, तो यहाँ ये जो है मेन रोल जो है ना इसका है, क्लोरीन का। बात समझेंगे, क्लोरीन का रोल होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे, देखेंगे क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे, आपसे कोई पूछेगा कि आखिर, देखेंगे ये सब क्वेश्चन आप लिखेंगे कॉपी में, लिखेंगे कि आखिर क्यों अम्लराज में सोना, चांदी, प्लेटिनम घुल जाता है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि अम्लराज में सोना, चांदी, प्लेटिनम इसलिए घुल जाता है क्योंकि अम्लराज जो होता है नवजात क्लोरीन को देता है, यही नवजात क्लोरीन जो होता है क्रिया करके उसको घुला देता है। बात समझ रहे हैं ना। अब देखेंगे इसका रिएक्शन, बात नहीं करेंगे। अब यहाँ रिएक्शन देखेंगे HCl प्लस में HNO3 हम घुला देते हैं, आपको देखेंगे Ag को, सिल्वर को डाल दिए, मतलब क्या, कंटेनर है उसमें अम्लराज है, उसमें हम किसको डाल दिए, तो सिल्वर को डाल दिए। ये बनाएगा क्या, तो अब परमानेंट रिएक्शन ये बनेगा, ये तो दोनों हर एक हालत में बनेगा, फिक्स है, हमेशा बनेगा। तो ये तो आपको बन गया NOCl प्लस में H2O। रिएक्शन यहाँ कौन करता है, इस Ag से रिएक्शन कौन करेगा, तो ये करता है ना, तो ये करता है, देखेंगे प्लस AgCl। अब यहाँ देखेंगे Ag का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है, Cl का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। ये रिएक्शन कर दिया तो AgCl बन गया, इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। ये मिलता है सोनार को, सोनार को ये मिलता है ना, उसका ऐसा नहीं कि उसको चांदी मिल गया प्योर, ऐसी बात नहीं है। दूसरा जो है, अगर हम सोना को डालें HCl प्लस HNO3, आपको ये सब लिखना पड़ेगा, कौन का ये हम नहीं लिख रहे हैं, आपको लिखना पड़ेगा कौन की ये सब, प्लस Au को डाल दीजिए आप, तो देखेंगे ये तो परमानेंट है, ये हमेशा बनेगा, ये तो अभिक्रिया को प्रभावित ही नहीं करता है। NOCl बन गया, प्लस में H2O बन गया, प्लस में आपको AuCl बन गया। अब देखेंगे Au का वैलेंसी वहां से पता करें, 3 होता है, Cl का वैलेंसी 1 होता है, तो ये वैलेंसी इसके पास, ये वैलेंसी इसके पास, तो ये बन गया आपको Cl3। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है ऑरिक क्लोराइड, AuRicCHLORID, इसका नाम है ऑरिक क्लोराइड। लास्ट वो रिएक्शन आपको याद रखेंगे, लास्ट वो रिएक्शन है कि अगर आप अम्लराज में डालते हैं आप प्लेटिनम को, तब प्लेटिनम को आप डालेंगे तो देखेंगे ये परमानेंट रिएक्शन है, NOCl प्लस H2O प्लस में PTCl, यहाँ Pt का वैलेंसी 4,
क्लोरीन का 1 होता है, तो ये यहाँ चल जाएगा 4, इसका नाम हो जाएगा प्लेटिनम क्लोराइड। तो देखें, आपको अमराज के बारे में एकदम डीपली में बता दिया हम, आप इसको देखेंगे, याद करेंगे और रोज पढ़ना सीखें, है ना। बाकी जो क्वेश्चन होगा हमारे देखने से और सारा क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।